हमने पिछले दफा जब हमारे पार्टी की तरफ से सीपीआईएम की तरफ से हमने मिले थे तो उस वक्त हमने यही मांग किया था, या तो एक चरण या तो 2 चरण में चुनाव समाप्त के सही ढंग से चुनाव होना चाहिए। और सही ढंग से चुनाव होने का पहला शर्त है कि सही वोटर लिस्ट होना चाहिए। राज्य सरकार के जो ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो शासकीय फेलियर हुआ, वो विफल हुए और इसलिए आज वो एडजुडिकेशन में जाकर के न्यायालय में चला गया। क्योंकि बीजेपी या तृणमूल के अंदर तनाव नहीं है, लेकिन दोनों का दबाव है और वो दबाव जो शासक है उसको सही ढंग से, इसमें लगता है दाल में कुछ काला है, लेकिन हम वो दाल पकने नहीं देंगे जब तक नहीं दाल के अंदर से जो काली है वो निकल आए। 2 चरण में चुनाव बंगाल के लिए निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग घोषणा की है। हमने पिछले दफा जब हमारे पार्टी की तरफ से सीपीआईएम की तरफ से हमने मिले थे तो उस वक्त हमने यही मांग किया था, या तो एक चरण या तो 2 चरण में चुनाव समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन चरण से ज़्यादा जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए और भयहीन होना चाहिए। पूरे देश में और बंगाल में भी हम देख रहे हैं पिछले कई चुनाव से, चुनाव के जो निर्वाचक मंडली का जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वोटर लिस्ट, उससे लेकर के इलेक्शन के काउंटिंग तक धांधली होता है। तो ईसीआई लंबी चौड़ी वादे करते हैं, लेकिन बाद में देखा जाते वो इस बारे में नाकाम रहते हैं। पिछले उपचुनाव में हमारे तमन्ना का कत्ल हुआ, चुनाव की जब गणना हो रही थी उसी समय चुनाव आयोग एक एफआईआर तक नहीं की, आरओ को या एसपी को भी वो नहीं पकड़े कि क्यों ऐसा हुआ। तो लोग भयहीन से वोट कैसे देंगे? इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि सही ढंग से चुनाव होना चाहिए और सही ढंग से चुनाव होने का पहला शर्त है कि सही वोटर लिस्ट होना चाहिए। करना तो था ही, विधानसभा का समय, निर्धारित समय पूरा हो जा रहा है, उससे पहले चुनाव करना है। संविधान और जनप्रतिनिधि आइन ये कानून ये बात कहती है कि चुनाव आयोग का जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष भयहीन वातावरण में चुनाव हो, लोग भय डरहीन होकर के वोट डालें। हमने भी जब ईसीआई के साथ मीटिंग हुई हम यही बात कहे, यही मांग दोहराए। लेकिन उसका चुनाव का पहला काम शुरू होता है, कितना चरण में वो नहीं, चुनाव प्रक्रिया का पहला चरण है सही ढंग से वोटर लिस्ट तैयार करना। चुनाव आयोग अभी तक सही ढंग से चुनाव प्रक्रिया के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वोटर लिस्ट, वो काम कर नहीं पाई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो शासकीय फेलियर हुआ, वो विफल हुए और इसलिए आज वो एडजुडिकेशन में जाकर के न्यायालय में चला गया। अगर आइन सभा विफल होती है तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। जब ब्यूरोक्रेसी फेल होता है तो वो जो न्यायालय है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। ये हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो आप कानून आइन सभा में कहते हैं कि वामपंथी नहीं है, लेकिन वामपंथी न होने का कारण आप ये देखो कि एक सही ढंग से चुनाव प्रक्रिया ठीक से हो, सही ढंग से एक चुनाव आयोग तैयार हो, वो काम नहीं हो रहा है। जो ऑफिशियल्स है वो या तो बीजेपी या तृणमूल के दलाली करते हैं। जो बीडीओ, एसडीओ, डीएम ऑफिस में, इसी बिरहू में आप देखो जो कोयला खदान से चोरी, नकल डीसीआर, बाली खदान से चोरी, बालू खदान से सैंड माफिया, स्मगलिंग, काउ स्मगलिंग, ये सब में तृणमूल के साथ देते हैं। वो एक सही ढंग से वोटर लिस्ट कर नहीं पाए, कह के न्यायालय देखेगी। क्योंकि बीजेपी या तृणमूल के अंदर तनाव नहीं है, लेकिन दोनों का दबाव है और वो दबाव जो शासक है उसको सही ढंग से, शासकीय अधिकारी हैं उसको काम नहीं करने देते। और हम ये चाहा था कि चुनाव आयोग ये दबाव से ऊपर उठ करके निष्पक्ष रूप से चुनाव करने का शर्त वोटर लिस्ट सही ढंग से करे, वो नहीं किया। हमारा मांग है पहला वोटर लिस्ट सही करो, उसके बाद सही ढंग से वोट करो। आज भी चुनाव आयोग इस बात में खामोशी इख्तियार की है। इसमें लगता है दाल में कुछ काला है, लेकिन हम वो दाल पकने नहीं देंगे जब तक नहीं दाल के अंदर से जो काली है वो निकल आए। 25% दिए घोषणा की।